तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल KYP क्लियर कॉन्सेप्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री बालक और बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। यानी कि जो भी स्टूडेंट मैट्रिक 2021 में फर्स्ट, चाहे वह फर्स्ट डिवीजन हो या सेकेंड डिवीजन हो, उनको पैसा मिलेगा। फर्स्ट डिवीजन वाले को 10,000 और सेकेंड डिवीजन वाले को 8,000 मिलेगा। और इसका लास्ट डेट भी आ गया है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपने फ़ोन या जो भी सुविधा आपके पास होगा उसके अकॉर्डिंग आप खोल लीजिएगा। तो मेरे पास एक फ़ोन है जिसकी सहायता से हम फ़ोन से ऑनलाइन करें। तो अपना फ़ोन में एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा जो कि क्रोम। तो क्रोम जैसे ही ओपन कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे सर्च करना है एक वेबसाइट KYP क्लियर कॉन्सेप्ट। ये एक मेरा वेबसाइट है जो कि इसमें पूरा डिटेल से समझाया गया है। यहाँ पे जाइएगा तो आपको कहीं पे जाने का, यानी कि अदर वेबसाइट के ऐड आ जाता है, उस पर क्लिक करने का कोई ज़रूरी नहीं। आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सब दिया गया है, आप यहाँ से क्लिक करके आ जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये वेबसाइट आ रहा है सबसे तेज़ अपडेट, तो इस पर हम क्लिक कर दे देते हैं। जैसे ये वेबसाइट ओपन होता है तो हम थोड़ी देर के लिए वेट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाना है। ये मुख्यमंत्री कन्या उदान योजना के लिए 12th का, इसका भी वीडियो कुछ समय में आ रहा है, लेकिन अभी हम 10th के लिए अप्लाई करें तो 10th के लिए नीचे जाना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ। जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ये एडमिट कार्ड है, और नीचे यहाँ पे है मुख्यमंत्री 10th के लिए है, मुख्यमंत्री बालिका और बालिकी प्रोत्साहन योजना 10th पास, तो 2021 के लिए। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ पूछा जाएगा, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं अभी। तो क्लोज कर दिए हैं। तो आपको एक नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से हिंदी में पढ़ लीजिएगा जी क्या क्या बोल रहा है। तो हमको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको लिंक सबसे नीचे मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे नीचे चले आते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अप्लीकेशन स्टार्ट डेट 13/1 को स्टार्ट हो गया था, और इसका लास्ट डेट रखा गया है 31/3/2022, यानी कि 31 दिन के बाद ये फॉर्म एक्सपायर हो जाएगा। यानी कि इसके बाद आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो भी फैमिली रिलेटिव में होगा उसको बोल दीजिएगा ताकि वह उसको पैसा मिल जाए। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे सब डिटेल दिया गया है। जे फर्स्ट क्लास के लिए 10,000, सेकेंड क्लास के लिए 8,000 मिलेगा। तो चलिए हम नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट सबसे पहले देख लीजिएगा जो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट सब चीज़ रेडी कर लीजिएगा, उसके बाद ही ऑनलाइन करने के लिए बैठिएगा। तो नीचे आते हैं, इम्पोर्टेंस लिंक पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उसके बाद जब हमको यूजर ID पासवर्ड मिल जाएगा तो लॉगिन कर लेंगे। और जब लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्यू स्टेटस, यानी कि अपना स्टेटस चेक करते रहेंगे। उससे भी पहले क्या करना है, स्टेटस में यदि किसी का नाम चेक करना होगा तो यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं। तो लेकिन अभी हम क्या करें, ऑनलाइन करें, तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक हेयर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगा। जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा देर वेट करना है, यहाँ पे खुल जाएगा। आपको यहाँ पे जब खुलेगा तो यहाँ पे स्टेप दिखाएगा, और यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म है आपको ये भी देखा जाएगा, ई कल्याण मुख्यमंत्री बालिका और बालक प्रोत्साहन योजना, यानी कि ये योजना के तहत आपको पैसा मिलेगा। और नीचे आपको स्टेप 2 ऑनलाइन दिखा रहा है। तो सबसे पहला स्टूडेंट है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यानी कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, डिपार्टमेंट आपका बैंक वेरिफिकेशन करेगा जी आप जो बैंक डिटेल दिए हैं जी आपका है या किसी दूसरे का है। तो आपको यहाँ पे थर्ड आइटम में अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट। फोर्थ आइटम में आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा। और पाँचवा स्टेप में आपको वेरीफाई फॉर पेमेंट, यानी कि लास्ट स्टेप है। तो नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में भी लास्ट डेट मेंशन है जो कि 31/3/2022 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसको टिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं आई हैव रीड, यानी कि जो भी हम इसका टर्म्स एंड कंडीशन है उसको रीड कर लिए हैं। और दूसरा काम है, आप ये पढ़ लीजिएगा ज़रूर ताकि आपको ऑनलाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बैंक खाता संख्या एफसी कोड मेरे उपस्थिति द्वारा भरा गया, यानी कि आपके उपस्थिति में ये सब डिटेल भरा गया है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही सबको टिक करिएगा। यहाँ पे भी क्या है जी, मेरे द्वारा दिया गया बैंक अकाउंट ज्वाइंट नहीं है, यानी कि आपके जो बैंक अकाउंट देंगे वो ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। और नीचे दिया गया है, यदि आप 10th के समय विवाहित नहीं है तो ठीक है, और विवाहित पाए गए हैं तो आपको विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए आपको इसको भी टिक करके आप यहाँ पे कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, आप बिहार के रेसिडेंशियल होना चाहिए और आपको बिहार के
अकाउंट और खाता भी होना चाहिए, इसमें भी टिक कर दिए हैं। अब क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो इसका ऑनलाइन पेज खुल जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक बार अपने मोबाइल के यहाँ पे डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं ताकि ऑनलाइन करने में परेशानी नहीं होगा। तो जैसे हम यहाँ पे डेस्कटॉप मोड में कर लिए हैं तो हमारा ये डेस्कटॉप वर्जन में खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब में फिर से हम टिक कर लेते हैं ताकि डेस्कटॉप मोड में हमको भरने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कंटिन्यू कर लिए हैं। अब यहाँ पे भरने में काफ़ी इजी होगा। सबसे पहला यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल ओनली फॉर बीएससी विद 10th पास स्टूडेंट 2021, यानी कि ओनली 2021 के लिए। कोई कोई मतलब 2020 के लिए भी भर देगा, इसलिए आपको भरना नहीं है। इसलिए क्या करना है, 2021 को ही डिटेल भरना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपको मार्कशीट में मिल जाएगा। नेम ऑफ स्टूडेंट, यानी कि आप कौन सा स्टूडेंट को ये छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं। उसका जेंडर क्या है, या लड़का है या लड़की है, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे मेल या फीमेल। नेक्स्ट है यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, ये आपको ऑलरेडी नो मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको टोटल मार्क्स, यानी कि 10th में आपको कितना नंबर आया है, यहाँ पे भर देना है। इसके बाद नीचे क्या है, डेट ऑफ बर्थ एज पर 10th सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपका 10th में डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर देना है। अब यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है जी, आप कौन सा कैटेगरी में, BC1 2 या SC है या ST है। तो जैसे कि BC1 है तो यहाँ पे आप ABC कर दीजिएगा, आप BC2 है तो आप BC कर दीजिएगा, SC है तो SC कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम ये सब चीज़ भर देते हैं। और नेक्स्ट है हमारा क्या, डिवीजन, यानी कि आप 10th कौन सा क्लास से पास किए हैं, फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन। तो आप जो भी है, फर्स्ट डिवीजन है तो फर्स्ट डिवीजन दे लीजिएगा, सेकेंड है तो सेकेंड। पहले हम इतना ऊपर वाला डिटेल भर लेते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। तो हमने ये ऊपर का पूरा डिटेल भर दिया है। आप लोग सेम इसी तरह अपना डिटेल देखकर, जो कि मार्कशीट से देखकर भरना है, ताकि आपको कोई भी गलती नहीं होगा। यदि गलती भी हो जाता है तो आप एक अच्छी तरह से आप मिलान करने के बाद ही सबमिट करिएगा। तो हम यहाँ पे सब चीज़ मिला लिए हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा आधार वेरिफिकेशन, यानी कि आप जो भी स्टूडेंट का डिटेल दिए हैं आधार से मैच करता है या नहीं। तो यहाँ से आपको पूछेगा जे नेम एज पर आधार, यानी कि आधार कार्ड में आपका क्या नाम है, उसका जेंडर, फिर आधार नंबर, आधार के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, टाइप कर लेते हैं। जैसे हम आधार डिटेल हाँ यहाँ पे भर दिए हैं, तो आपको क्या करना है, वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक कर देना है, यानी कि आपको आधार कार्ड से मैच करेगा डिटेल। तो यहाँ पे क्या होगा, वेबसाइट कुछ समय के लिए लोडिंग ले लेगा, आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दे देगा जी आपको आधार कार्ड वेरीफाई हुआ है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार वेरीफाइड, यानी कि ये जो स्टूडेंट है इसका आधार से पूरा चीज़ डिटेल मैच कर रहा है। यदि आपका मैच नहीं करेगा तो यहाँ पे फेल्ड लिखा जाएगा। तो इसलिए आप आधार डिटेल भी देख कर भरिएगा। तो अगला स्टेप हमारे क्या है, मोबाइल वेरिफिकेशन, यानी कि आपको मोबाइल वेरिफिकेशन करना होगा। फिर अगला स्टेप हमारा ईमेल वेरिफिकेशन है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, जो भी हमारे पास चालू मोबाइल है वही देना होगा। हाँ, ईमेल आईडी भी चालू वाला देना होगा, क्योंकि आपको उस पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा और कोड आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर भर लेते हैं और जनरेट OTP पर क्लिक कर लेंगे फॉर मोबाइल, यानी कि मोबाइल पे OTP जाएगा, फिर हम OTP इंटर करेंगे। फिर क्या करना होगा, ईमेल डालेंगे, फिर ईमेल का OTP देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाइड लिख देगा। तो चलिए हम पहले मोबाइल भर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर भर दिए हैं। तो आपको क्या करना होगा, जनरेट OTP, तो यहाँ पे हम क्लिक कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो आपको एक पॉपअप शो करेगा, OTP हैज़ बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेगा तो आपको एक यहाँ पे एक और बॉक्स आ जाएगा इंटर OTP का। तो आप मोबाइल से OTP हम देख कर भर लेते हैं। उसके बाद क्या कर देना है, मोबाइल OTP वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम OTP भर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे OTP हम फिल कर देते हैं। तो चलिए OTP हम डाल लेते हैं। OTP डालने के बाद आपको क्या करना होगा, मोबाइल OTP वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो जस्ट क्लिक किए तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप शो कर जाएगा, मोबाइल नंबर वेरीफाइड। तो जैसे ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जाना है। तो चलिए यहाँ पे हम ईमेल आईडी डाल लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम क्या किए, ईमेल आईडी डाल दिए हैं। तो आपको क्या करना है, जनरेट OTP फॉर ईमेल आईडी, तो इस पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप क्लिक कर लीजिएगा तो ठीक मोबाइल नंबर की तरह आपको लिखेगा OTP हैज़ बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो वो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक कर देगा तो आपको एक और बॉक्स खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिखेगा इंटर OTP। तो चलिए हम ईमेल आईडी का भी OTP इंटर कर लेते हैं। उसके बाद क्या कर देंगे, OTP वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए ईमेल डाल लेते हैं, ईमेल का OTP। तो हमने यहाँ पे ईमेल का OTP इंटर कर दिया है। तो आपको ईमेल OTP वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो आपको एक पॉपअप मैसेज भी आ जाएगा यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाइड, यानी कि आपका जो ईमेल आईडी है वो भी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। तो आपको क्या करना है, बस एक जो लास्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, बैंक अकाउंट डिटेल। लेकिन यहाँ पे एक नोट में लिखा हुआ है बैंक अकाउंट शुड बी ऑफ बिहार, यानी कि आपको जो बैंक अकाउंट देने वाले हैं वह बिहार की होना चाहिए, अदर स्टेट का नहीं चलेगा। वैसे भी जो बिहार के स्टूडेंट है बिहार का बैंक अकाउंट रखते हैं, लेकिन कोई कोई हो सकता है ऐसा जो बिहार का नहीं रखते होंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, बिहार का अकाउंट नंबर देना है, जो कि यहाँ पे सबसे पहले आपको उसका IFSC कोड इंटर करना है। यहाँ पे बैंक नेम ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा IFSC कोड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी IFSC कोड इंटर कर लेते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा बैंक अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे दोबारा बैंक अकाउंट नंबर देना है। तो लेकिन यहाँ पे आपको एक मिलेगा सेल्फ अकाउंट ओनली एक्सेप्टेबल, यानी कि आपको खुद के बैंक अकाउंट देना है, किसी दूसरे के नहीं। ज्वाइंट खाता भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम ये सब डिटेल भर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे IFSC कोड इंटर किए तो आपको यहाँ पे बैंक नेम ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा। यदि आपको नहीं होता है तो आप रीचेक कर लीजिए, क्योंकि आपका IFSC कोड गलत हो सकता है। तो मेरा IFSC कोड सही है। तो आपको क्या करना है, नीचे अपना खुद का बैंक अकाउंट इंटर कर देते हैं और दोबारा अकाउंट इंटर कर देते हैं। तो ये भी भर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, अकाउंट नंबर इंटर कर दिया, यहाँ पे दोबारा अकाउंट नंबर इंटर कर दिया, यानी कि कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर। तो आप ये जब इंटर कर दीजिएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कैप्चा कोड मिलेगा ये, तो आपको क्या करना है यहाँ पे इंटर कर देना। तो चले यहाँ पे हम भर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड हम भर दिए हैं। तो आपको क्या करना है, प्रीव्यू बिफोर रजिस्ट्रेशन, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ मैसेज शो करेगा, इंटर टेक्स अगेन, यानी कि जो भी हम टैक्स दिए थे वो गलत है, फिर से इंटर कर लेते हैं। तो 7D60। तो चलिए हम इंटर कर लिए हैं। आप बिफोर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे फिर से अकाउंट नंबर इंटर करना होगा, तो हम चलिए फिर से भर लेते हैं। तो हम दोबारा अकाउंट नंबर भर लिए हैं, कुछ एरर आ जाता है। तो चलिए हम भर लिए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आप डिटेल भरे हैं आप एक शुरू से आप मिलान कर लीजिए। आप जो भी चीज़ भरे हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नाम, टोटल कितना नंबर है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, कास्ट, फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड, ये आपको पूरा चीज़ मिला लेना होगा। उसके बाद ही आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन हेयर पर क्लिक करना होगा। यदि आप कर देंगे तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा, इसलिए आप एक अच्छी तरह से मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद ही ये रजिस्ट्रेशन हेयर पर क्लिक करिएगा। तो चलिए हम एक बार अच्छी तरह से मिलान कर लेते हैं सबको, ताकि बाद में जो हम फॉर्म भरें तो गलत नहीं हो। तो इसको हम क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल स्क्रीनशॉट लेकर उसके बाद मिलान करते हैं। तो हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आप लोग भी क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो कि हम क्या भरे थे। तो हम यहाँ पे सारा डिटेल मिला लिए हैं, बस रजिस्टर है पर क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक हेयर रजिस्टर, तो हम यहाँ पे क्लिक कर दिए हैं। तो आप जैसे ही आप क्लिक कर लेगा तो आपको क्या करना है, नेवर पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक नोटिस आ जाएगा, ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, यानी कि आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई किए हैं उसका केवल रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, योर एप्लीकेशन इज़ नॉट कंप्लीट, प्लीज़ वेट फॉर डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन, आफ्टर वेरिफिकेशन यू विल गिविंग यूजर आईडी और पासवर्ड। यानी कि आप जो अभी रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आपको डिपार्टमेंट पहले वेरिफिकेशन करेगा जी आप रियल स्टूडेंट हैं या कोई दूसरा का कोई कुछ डिटेल देकर भर दिया है। उसके बाद ही आपको क्या करेगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपना डिटेल को लेकर लॉगिन करके उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसे कि कुछ कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद उसके बाद आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपका ये फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको क्या करना है, आपको सेव करके रख लेना है। तो हम जाते हैं
थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, शेयर पर क्लिक कर लेते हैं, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, यानी कि प्रिंट में सेव कर लेते हैं इसको। तो प्रिंट पे हम क्लिक कर लिए हैं, इसको हम पीडीएफ बनाकर सेव कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में काम देगा। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लिए हैं प्रिंट। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट प्रीव्यू में चला जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, मोबाइल में तो प्रिंट होगा नहीं, इसको हम सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करके पीडीएफ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे पीडीएफ पे हम क्लिक कर दिए हैं, आप प्रीव्यू भी लिख देगा और उसको क्या करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो ये आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है ये आपको सेव हो जाएगा अपने फ़ोन में। आप जब भी चाहे तो इसका प्रति रख सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको बस यूज़र आईडी और पासवर्ड को वेट करना होगा कि जैसे भी आपका यूज़र पासवर्ड डिपार्टमेंट द्वारा भेज दिया जाएगा, बस उसको लॉगिन करके अपना डिटेल भर देना है। तो इसके आगे के पार्ट भी हम बताएंगे, जो कि इसका जब ये स्टूडेंट का जब यूजर डे पासवर्ड आ जाएगा तब अगले वीडियो में हम बता देंगे। इसलिए आपको वेट करना है, अपने से कोई भी गलत जानकारी नहीं भर देना है। तो इतना तब तक सब लोग भर लीजिएगा। अब आगे की वीडियो वेट करेगा, और नहीं है हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिएगा। अब यदि आपके मोबाइल में गलती से यूजर आईडी पासवर्ड आ जाए और कोई डिलीट भी कर दे तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, हम अगले वीडियो में सब बता देंगे। इसको स्टेटस बार बार चेक करके देखते रहना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से भी आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रिंट करने के लिए, तो प्रिंट भी कर सकते हैं। और क्लिक हियर टू कंटिन्यू, तो हम यहाँ पे ये कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन पेज खुल जाएगा। ये आपको यूजर आईडी और पासवर्ड पूछेगा, लेकिन अभी तो यूजर आईडी पासवर्ड आया नहीं ईमेल पे। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा देर वेट करना होगा, यानी कि 1 से 2 दिन, क्योंकि डिपार्टमेंट जब तक वेरिफिकेशन आपको करेगा नहीं तब तक आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा नहीं, इसलिए आपको वेट करना है। अब हम क्या करते हैं, यदि आपको स्टेटस चेक करना होगा तो बस स्टूडेंट पे क्लिक करना होगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए है, और नीचे वाला क्या है, ये गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो इस पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, यदि आपके फॉर्म अप्रूवल हो गया है तब। यदि आपके फॉर्म अप्रूवल नहीं हुआ है तो ओटीपी नहीं जाएगा, वहाँ पे शो करेगा कि आपका डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है, कृपया वेट करें। तो आपको क्या करना होगा, प्रतीक्षा करना होगा। तो इसलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए बाय। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ज़रूर।